नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज 43वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और आज अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगा ली है और इस दौरान पुलिस और सफाई कर्मी लगातार संगम क्षेत्र में डटे हुए हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व बस 2 दिन दूर है और महाकुंभ में आस्था की लहरें अब अपने चरम पर हैं। संगम नगरी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रही है। आज 43वें दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि लाखों की भीड़ भी सहजता से संगम में स्नान कर रही है। पुलिस से लेकर मेडिकल टीमें, सफाई से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था को इस तरह संभाला गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना। उधर प्रयागराज में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा। प्रयागराज जंक्शन पर दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों से आने वाली ट्रेनें भरी हुई हैं। रेलवे भी इसे महापर्व के रूप में देख रहा है और स्पेशल ट्रेनों से लेकर टिकट मॉनिटरिंग तक हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कंट्रोल के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तरीके से जो भी पैसेंजर आएंगे उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है, अभी खरीदा नहीं है टिकट, वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। ये मेट्रो से जो एक साथ रश आता है, 3-4 हजार लोग एक साथ आते हैं, उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वहां पर तैनात सफाई कर्मी और पुलिस वाले बड़ी ही तत्परता और लगन से मदद के लिए डटे हैं। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों और पुलिस के योगदान को सराहा है। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। इस महाकुंभ में सेवा की एक अद्भुत मिसाल किन्नर अखाड़ा भी पेश करता दिखा। किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग घाटों की सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण में प्रशासन की मदद करते नजर आए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संगम में महास्नान के साथ महाकुंभ का आयोजन समाप्त होगा। करोड़ों श्रद्धालु इस दिन पवित्र स्नान के लिए संगम पहुंचेंगे। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारियां की हैं, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। महाकुंभ का अंतिम महास्नान, महाशिवरात्रि पर महातैयारी, आस्था अपार, श्रद्धालुओं की लगी कतार। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अब समाप्ति की ओर है।
महाशिवरात्रि पर महास्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। अंतिम स्नान के लिए तैयारी भी सबसे जोरदार हो रही है। आखिरी अमृत स्नान को लेकर भी अब तैयारी तेज है। हर जगह पर साफ सफाई हो रही है, हर चौक चौराहे पे, संगम जाने वाले रास्ते पर। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगातार साफ सफाई करते हुए, और इन्हीं सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने सम्मान किया था। और ये तस्वीरें देखिए, इस चौक चौराहे पर मैं आपको जरा नीचे करके दिखाऊं तो कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, हर जगह पर साफ सफाई दिखेगा, क्योंकि 24/7 ये लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, भीड़ ज्यादा होने वाली है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन पवित्र संगम में स्नान करेंगे, लिहाजा उसी तरह से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते भी तय कर दिए गए हैं। शिवरात्रि को देखते हुए हर जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी श्रद्धालु जिस रास्ते से संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए जाएंगे और उस रास्ते से वो वापस नहीं लौटेंगे, बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता होगा। और अब वही रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक तस्वीर देखिए, ये श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाने का रास्ता है। ये यानी संगम क्षेत्र में जाना है तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, बाहर निकलते हैं यहाँ से, और किसी भी तरीके से कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसीलिए रूट को डिजाइन किया गया है। हर जगहों पर रूट को डिजाइन किया गया है और हर जगहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी इसी तरीके से यहाँ पर तैनात रहेंगे। अब तक महाकुंभ में जो भी गया है उसने व्यवस्था की तारीफ की है। भले ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन स्नान करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। मैंने स्नान किया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं चाहूँगी कि और अभी 26 तक है तो महाशिवरात्रि तक और लोग आएँ और अच्छा इसको यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियां सेफ हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्व वाला है। महाकुंभ में अमृत स्नान के दिनों की तरह इस दिन भी संगम में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने वालों की संख्या ज्यादा रहने वाली है और उसी तरह से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रयागराज में जुटी भीड़ का असर सबसे ज्यादा अयोध्या और काशी में दिखाई दे रहा है। रामलला का दर्शन हो या फिर वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन, लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के बाद इन दोनों जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि को लेकर वाराणसी में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ की भीड़ का पलट प्रवाह। रामलला के दर्शन को उमड़ रही भीड़। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लगी कतार। भगवान राम की नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त राम नगरी में दर्शन पूजन कर रहे हैं। सरयू के घाटों पर स्नान कर श्रद्धालु मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। राम नगरी में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है, जिनकी समय समय पर खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पिछले 44 दिनों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने राम नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं।
बहुत अच्छा हर एक चीज का बहुत अच्छा। महाकुंभ में आपने किया? हम ही जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं। अयोध्या की कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। दिक्कत? रामलीला के दर्शन बहुत अच्छा तरीके से लाइनें लगाई हुई हैं और कोई भी आरामदायक जा रहे हैं। बहुत अच्छा। आपका दर्शन हुआ? हाँ जी, कैसा रहा? बहुत अच्छे से दर्शन योगी जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और हमें बहुत मजा आया। बड़े अच्छा सा दर्शन हुआ लल्ला का, बहुत मजा आया हमारे। मूर्ति देखी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। महाकुंभ की भीड़ का पलट प्रवाह बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि पर पहले ही भीड़ के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में भक्तों की बढ़ती भीड़ की वजह से यहाँ भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाकुंभ के पलट प्रवाह के साथ साथ काशी में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। आप सीधे सबसे पहले इस भीड़ को देखिए कि लाखों के संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वाराणसी पहुंच रहे हैं और लगातार बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। ये जो लाखों श्रद्धालु हैं इससे कहीं ज्यादा दुगना भीड़ महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाला है। महाशिवरात्रि को लेकर खास एडवाइजरी जारी की गई है। 3 दिनों तक विशिष्ट दर्शन पर रोक लगा दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 लाख से अधिक श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक सुलभ दर्शन पर रोक लागू रहेगी। इन 3 दिनों में सारे प्रकार के प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी। दरअसल इस महाशिवरात्रि पर आम श्रद्धालुओं के साथ ही अलग अलग अखाड़ों के नागा साधु और संत भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जिसके कारण भीड़ का बदलाव रहेगा। महाकुंभ 2025 पर श्रद्धालुओं का महाकुंभ पलट प्रवाह वाराणसी में बहुत बड़ी संख्या में होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी महाकुंभ पर्व के बीच में महाशिवरात्रि का पर्व भी दिनांक 26 फरवरी 2025 को पड़ रहा है और इस समय जो नागा सन्यासियों के शोभा यात्रा निकलती है, अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है, इसके कारण गेट नंबर 4 सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा काफी देर तक और इसके परिणाम स्वरूप जो समय रहेगा वह घट गया है। दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया है कि दिनांक 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख 3 दिनों में किसी प्रकार के विशिष्ट दर्शन का अनुरोध, किसी प्रकार के दर्शन में अधिक सुविधा का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि नियमों का पालन करते हुए सामान्य कतार से ही आकर अपने दर्शन प्राप्त करें। अयोध्या और काशी की तस्वीरें बताती हैं कि भक्तों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 26 फरवरी तक दर्शन का सिलसिला प्रयागराज से अयोध्या और काशी तक जारी है। बहरहाल प्रयागराज में स्नान का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अयोध्या काशी में भी दिख रहा है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की तस्वीर। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में सज्जनों को सज्जनता, व्यापारियों को धंधा मिला, वहीं श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। यूपी विधानसभा बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी तगड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा।
एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लगातार सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जबकि उनकी सरकार थी तब व्यवस्था कैसी थी और आज व्यवस्था कैसी है। उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी बना दिया था। इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहाँ पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को महाकुंभ में जाने से रोका गया। हमने कहा था कि जो लोग सद्भावना से जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावना से जाता है तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे। आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने जो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी कर रही है। इसकी मानसिकता जग जाहिर है। इनको हर चीज का विरोध करना है, काम भले ही अच्छा हो। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा न होती तो अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में फिल्मी सितारों का जमघट लगा रहा। सोमवार को मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ त्रिवेणी संगम पहुंची और कैटरीना ने न सिर्फ स्नान किया बल्कि संतों से भी मुलाकात की। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार और अभिषेक बैनर्जी भी पावन स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे और एक दिन पहले ही सिंगर कैलाश खेर और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी वहां पर पहुंची थी। अब सितारों को देखकर न सिर्फ उनके फैंस उत्साहित हैं बल्कि श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि संगम में बॉलीवुड के सितारे भी डुबकी लगा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। संगम किनारे श्रद्धा और भक्ति के महाकुंभ में फिल्मी सितारों का जमघट दिखाई दे रहा है। महाकुंभ के समापन में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में हर आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी पवित्र स्नान के भागीदार बनना चाहते हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी सोमवार को संगम किनारे पहुंची तो उनके फैंस ही नहीं, आम लोगों की भीड़ भी जुट गई। गुलाबी रंग के कपड़ों में कैटरीना के लुक ने फैंस को दीवाना बना दिया। कोई सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ रहा था तो कोई दूर से ही एक फोटो क्लिक करने के लिए बेताब नजर आया। मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ का जलवा ऐसा कि संगम किनारे भीड़ उनकी ओर टकटकी लगाए रही। थोड़ी देर के बाद वो परमार्थ निकेतन पहुंची और स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात के बाद महाकुंभ के बारे में अपने अनोखे अंदाज में कमेंट किया। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. जब मैं मुंबई में थी, आप सबसे अच्छा कुंभ में आपको क्या लगता है? गंगा जी है, अखाड़े है, स्नान करना, एक अलग वाइब्स होती है पूरे कुंभ की। आपने विजुअल्स देखे होंगे। What do you like most, ma'am? So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. सोमवार का दिन महाकुंभ में बेहद खास बन गया। एक और कैटरीना कैफ संगम पर नजर आई तो वहीं एक्टर अक्षय कुमार भी संगम स्नान के लिए पहुंचे। खिलाड़ी को संगम पर देखते ही उनके फैंस भी पहुंच गए। भीड़ जुटी और लोग अक्षय कुमार के साथ फोटो लेने के लिए बेताब दिखे। संगम तट पर एक्शन हीरो को देखकर आम श्रद्धालु भी उत्साहित नजर आए। वहीं अक्षय कुमार ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये आयोजन अपने आप में बेहद खास है।
बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। और इसी के साथ महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।